अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनटीएन न्यूज़। मैं हूं अमारा नदीम। शामिल करते हैं हेडलाइंस। हुकूमत काश्तकारों और बरामदात कंदकान को सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दूसरी बैनुल-अक़वामी फूड एंड एग्रीकल्चर नुमाइश से खिताब। कहा, पाकिस्तान में ज़रई बरामदात में इजाफे के वसी मौक़े हैं। टेक्नोलॉजी की मदद से ज़रई पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। वफाकी और सूबों को मिलकर ज़रई शोबे की तरक्की पर तवज्जो देना होगी। दुनिया और पाकिस्तान एक गहरी तब्दीली से गुजर रहा है। हर नई जिम्मेदारी सिफारतकार को चैलेंज कर रहे हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, आलमी तब्दीलियां पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात और खारजा पॉलिसी पर बराह रास्त असरअंदाज हो रही हैं। खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और आज़ादी के लिए चैलेंजेस का जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान का तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना होगा। कहा, पाकिस्तान का तरक्याती एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए हमें मिलकर किरदार अदा करना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की लफ्जी गोलाबारी। कौमी असम्बली इजलास में अदलिया सियासतदानों को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मुल्क में नफरत की सियासत सबसे ऊपर है। हमें अपनी सियासी लड़ाइयाँ खत्म करके अवाम की खिदमत करनी चाहिए। दहशतगर्दों का मुकाबला करना है तो ऐवान में इत्तेहाद लाना होगा। हमारी जुडिशरी का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। हमारी जुडिशरी बहुत काबिल है जो डैम्स भी बनाती है। शाबाश अरशद नदीम, तुम कौम का फकर हो। कौमी हीरो अरशद नदीम ने 32 साल बाद ओलंपिक्स में पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवा दिया। जेवलिन थ्रो मुकाबले में ओलंपिक्स की 118 साल तारीख बदल दी। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो करके ओलंपिक्स की तारीख में रिकॉर्ड कायम कर दिया। दिफाई चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा 79.45 की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे। जेवलिन थ्रो के फाइनल में 12 ममालिक के एथलीट्स के दरमियान मुकाबला था। आज मेरा दिन था, मैं उससे ज्यादा दूर तक थ्रो कर सकता था। पाकिस्तान को ओलंपिक गेम्स में बतौर एथलीट पहला इंफरादी गोल्ड मेडल दिलवाने वाले अरशद नदीम मुकाबले के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपनी ट्रेनिंग और मेहनत पर पुरुमीद था कि गोल्ड मेडल मुझे ही मिलेगा। इस गोल्ड मेडल के साथ 14 अगस्त मनाएंगे। दुआएं कबूल हो गईं, बेटा पाकिस्तान का हीरो बन गया। पाकिस्तान का परचम बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी पर वालदा का बयान। सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी समेत तमाम सियासी, समाजी, कारोबारी और शोबे सितारों के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। सिंध हुकूमत का अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए। गवर्नर सिंध ने 2 मिलियन का ऐलान कर दिया। ISPR का कहना था कि अरशद नदीम ने इनफरादी हैसियत में गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात की नई राहें खुल गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तुर्किया के साथ तिजारती हजम को सालाना $5 अरब पर पहुंचाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम करने का फैसला कर लिया। कहा, पाकिस्तान के मिसाली ब्रादराना ताल्लुकात हैं। हुकूमत पाकिस्तान दोनों ममालिक के माबैन तिजारती ताल्लुकात की फरोग के ख्वाह हैं। तुर्क वफ़द ने 2023 के ज़लज़ले में पाकिस्तान की जानिब से मुतासरा तुर्क बहन भाइयों की भरपूर आमदद की थी। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटियों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी का 14 रोज से जारी धरना मौखूद करने का ऐलान। दोनों फरीकीन ने मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे के मुताबिक बिजली की कीमत कम करने और IPPs मामले का टास्क फोर्स के जरिए जांच पड़ताल की जाएगी। हाफिज नईम ने कहा, धरना मौखूद कर रहे हैं, खत्म नहीं। हुकूमत ने मुआहदे पर अमल किया तो धरना फिर शुरू करेंगे। कराची में डाकू स्ट्रीट क्रिमिनल से अब टारगेट किलर बन गए। नाजमाबाद में डकैती की वारदात। मुजाहमत पर PTI के 2 कारकुन जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हलीम आदिल शेख अस्पताल पहुंच गए। कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के नौजवानों की नस्ल कुशी करने का जिम्मे अपने सर लिया है। वजीर आला और IG सिंध बताएं कि क्या डाकुओं को लाइसेंस 2 कल दे दिया गया है। मुल्की ज़र मुबादला के मजबूई ज़खायर में इजाफा हो गया। ज़खायर $8 करोड़ के इजाफे से $14 अरब 47 करोड़ हो गए। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के ज़खायर $5 करोड़ 11 लाख इजाफे से $9 अरब 15 करोड़ हो गए।
ऑस्ट्रेलिया में अमरीकी गुलकार टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। हमले की मंसूबाबंदी करने वाले मरकजी किरदार दाइश का हामी करार। इल्जाम में 3 ऑस्ट्रियन नौजवान गिरफ्तार। रवां हफ्ते टेलर स्विफ्ट के 3 कॉन्सर्ट्स में हर रोज 65,000 अफराद की शिरकत मुतवक्को थी। और इसराइल ने गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। इसराइल का अमेरिका, कतर और मिस्र के सालिसों के मुतालबे पर 15 अगस्त को गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक। मुतारिफ फ़रकीन को 15 अगस्त को दोहा या काहिरा में मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने की दावत। फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।